दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने आईटीओ स्थित यमुना घाट पर पहुंची। उस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज शहर में 1000 से ज्यादा जगहों पर छठ घाट बनाए जा रहे हैं। हमारे सभी मंत्री और विधायक छठ घाटों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। मैं भाजपा से आग्रह करती हूं कि छठ पूजा पर राजनीति न करें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सब जानते हैं, छठ का त्योहार हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है। छठी मैया के साथ पूर्वांचली भाइयों बहनों की और अब दिल्ली के सभी लोगों की आस्था जुड़ी है। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी, जो सरकारी तौर पे आयोजित होती थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार छठ घाट बनाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार का पूरा तंत्र, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो जो इन छठ घाट का निर्माण कर रहा है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो जो जहां पे पानी का इंतजाम कर रहा है, पूरा इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा देखा जा रहा है। और आज मैं यहां पे आई हूं आईटीओ पर, हाथी घाट पर, जो मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण छठ घाटों में से एक है, जहां पे शायद लाखों लोग छठी मैया की पूजा के लिए आते हैं। तो पूरा इंतजाम बढ़िया चल रहा है और इसी तरह हमारे सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री लगातार सभी छठ घाट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वालों पे बना रहे। भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये दुख की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली विरोधी है, ये तो पूरा दुनिया जानती है। हम जानते हैं कि उनके एक पूर्व सांसद जी ने उन्हीं की पार्टी के पूर्वांचल विंग के अध्यक्ष को पीट के दौड़ा कर कुछ साल पहले मारा था और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई कभी नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की है। दक्षिणी दिल्ली में छठ पूजा घाट को लेकर आप और भाजपा के बीच विवाद के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यहां इतनी भारी सुरक्षा क्यों तैनात की गई है। बांसुरी स्वराज परिवार के नाम पर जीतने के बाद अपनी मां की विरासत को नहीं निभा रही हैं। यहां खुद आने से पहले उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को यहां भेजा। बांसुरी स्वराज सनातन धर्म की बात करती हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे अगर हिंदू हैं तो यहां आए और भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाएं कि 8 साल से हमारा विश्वजीत यहां पर छठ पूजा करा रहा था या नहीं। क्यों 100 पुलिस वाले इसका पहरा दे रहे हैं। और कल रात को ही एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बांसुरी स्वराज के साथ उस नेता की, यहाँ का जो टकपूंजिया नेता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी फोटो शेयर करी और मैंने ट्वीट करी तो बांसुरी स्वराज के पास जवाब नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनका जो षड्यंत्र था वो सबके सामने खुल गया। और ये बहुत शर्म की बात है। उनकी माताजी सुषमा स्वराज को यहाँ के लोग बहुत प्यार करते थे, यहाँ पर उनको वोट देके जिताते थे। उनकी बेटी इस तरीके से परिवार के नाम पे जीतने के बाद इतने छोटे छोटे षड्यंत्र करके गांव वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराएगी, ये बांसुरी स्वराज जी से हमें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बांसुरी स्वराज जी आ रही थी, पूरा गांव खड़ा है यहाँ पे, हमारे बीच में क्यों नहीं आई। आने से पहले बांसुरी स्वराज जी ने आसपास के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ पे भेजा। अभी जो बांसुरी स्वराज जी लोगों के बीच में खड़ी है, मैं पूछना चाहता हूँ, चिराग चिली गांव के कितने लोग हैं उनके पास।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अभी कह रहे हैं कि एनआरसी यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा है कि यहाँ ना एनआरसी चलेगा ना ही यूसीसी चलेगा, यहाँ सिर्फ सीएनटी एक्ट, एसपी एक्ट और पीईएस कानून चलने वाला है। कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना। आप लोग सभी छात्र छात्राएं उस कार्ड को लीजिए। कल को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस में आपका एडमिशन होगा, आपको तुरंत फीस भरना होगा। 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख आप पैसा जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, 5 मिनट में आपको 15 लाख। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता, पार्टी उम्मीदवार, विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष सभी मैदान में उतर गए हैं। ये चुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का नहीं, बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है। यहाँ रोटी बेटी माटी की रक्षा करनी है और झारखंड को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। बेटी माटी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे उम्मीदवार, विधानसभा के प्रभारी और जिला अध्यक्ष सब चुनाव के मैदान में उतरे हैं। ये चुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये झारखंड को बचाने का चुनाव है। यहाँ रोटी बेटी माटी की रक्षा भी करनी है, झारखंड को विकास के पथ पर भी ले जाना है और जो 25 बड़े वादे हमने किए हैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, उनको पूरा करना है। तो चुनाव की रणनीति पे हम लोगों ने चर्चा की और सब मिलकर अब मैदान में उतर गए। जनता पार्टी के कार्य असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भाजपा सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संथाल परगना आएंगे और यहां 2 कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे। हमने इस बारे में चर्चा की है। घुसपैठियों के खिलाफ बोलने पर विपक्ष ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसका मतलब है कि जेएमएम उनके पक्ष में खड़ा है। वो नहीं आए हैं और पॉलिटिशियन भी नहीं है। मंडल मुर्मू हमारा पार्टी में योगदान करने का मतलब है सिद्धू कान्हू फूलू जानू शान भैरव का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, इतना ही। विपक्ष की पार्टियां मेरा ऊपर कंप्लेन दिया है कि मैं क्यों घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूं। मतलब जेएमएम घुसपैठियों का सपोर्ट में बोल रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी घुसपैठिया का सपोर्ट में बोलते हैं और घुसपैठियों का खिलाफ बोलने वाला को हतोत्साह करने का कोशिश करता है, उनका रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि घुसपैठिया भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर मैं घुसपैठियों का खिलाफ बोलता हूं, जेएमएम मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अगर मुझको अपोज करता है तो जेएमएम का पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए उनको माना जाएगा वो घुसपैठिया का पार्टी है। वो गलती से कल भूल कर दिया है। मैं तो जेएमएम को बोलूंगा, भाई कभी भूल मत करो। आपका पत्र पढ़ने से ऐसा लगता है कि आप घुसपैठियों जो बात बोल नहीं सकता है वो आपका थ्रो से वो बोल रहा है।
वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने छठ पूजा से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने कहा कि हम इस 13 दिनों में 7,000 से अधिक ट्रेनें चला रहे हैं। इसी अवधि में हम लोगों ने पिछले बार करीब 4,500 ट्रेनें चलाई थी। यदि हम केवल दिल्ली की बात करें तो 13 दिन में हम 195 ट्रेनें चला रहे हैं। आज यहां से करीब 70 गाड़ियां जा रही हैं। हम पर्व के लिए पहले से ही तैयारियों को जो है वो शुरू कर दिया गया था, इसलिए हम यात्रियों को ये स्पेशल ट्रेनें आज दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ सुरक्षा एजेंसी लगी हुई है और सभी यात्रियों के लिए कड़ी व्यवस्था जो है वहां की गई है। रेलवे ने इस वर्ष करीबन हम लोग इन 13 दिनों में करीबन 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में पिछली बार हम लोगों ने करीबन 4,500 ट्रेनें चलाई थी। और यदि हम केवल दिल्ली की बात रहें तो करीबन 195 ट्रेनें हम लोग 13 दिन में चला रहे हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष इस वर्ष करीबन 10 ट्रेनें रेगुलर वे में बढ़ गई हैं। तो यदि देखें तो 190, 195 प्लस 130 करीबन 325 ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। और रोजाना करीबन 15 से 16 स्पेशल अनाउंस ट्रेन हैं जो पहले से जिसमें यात्री रिजर्वेशन करा सकते थे। और इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार हम ऑन डिमांड अनरिजर्व गाड़ियां भी चला रहे हैं, जिससे यहाँ पर जैसे आज करीबन 70 गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं। उसमें करीबन 16 तो स्पेशल ट्रेनें हैं, 4 हम लोग अनअनाउंस ट्रेन अनरिजर्व भी चला रहे हैं और बाकी गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं। सर, हर साल छठ होता है तो आपको अनुमान था कि जितने यात्रियों की संख्या आई है उतनी यात्रियों की संख्या आप देखिए व्यवस्था को लेकर आप व्यवस्था को लेकर हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हम लोगों ने इन स्पेशल समय के लिए हम लोग पहले से अपने रेकों की तैयारी करीबन हम लोगों ने मार्च माह से अप्रैल माह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए रेक हमारे पास काफी सफिशिएंट है। इसीलिए हम भारतवर्ष के किसी भी भाग से यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन दे पा रहे हैं। यदि आप उदना का ही उदाहरण लें गुजरात में, तो वहां पर हमने सफिशिएंट ट्रेन दी और जितने भी आदमी वहां पे थे करीबन सवेरे 5:30 बजे से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। करीबन 10,000 वहां पर पैसेंजर्स थे और हमने सभी पैसेंजर को उदना से भी हम लोग सभी को गाड़ियां दी। और कल मुझे नहीं लगता कि उदना में मुश्किल। खबर रोहतास जिले से है, जहां कोचस में पटेल जयंती समारोह में शामिल होने आई बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बिहार में 4 विधानसभाओं में हो रहे उपचुनाव में अलग अलग पार्टी के द्वारा जीत के दावा करने पर उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलते हैं हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ से जो लोग खड़े हैं पूरे बिहार की जनता को पता है कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है। यहाँ जाति पार्टी पर नहीं होता है, हर आदमी का एक निश्चय होना चाहिए। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि आंख को बेधना है, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जो भी काम किया गया है वो जनता भली भांति जानती है। ये कौन क्या कहता है इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग हमारे यहाँ से जो लोग खड़े हैं हम लोग निश्चिंत हैं कि और आज पूरे बिहार की जनता को पता है कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है कौन उपयुक्त है। देखिए, जाति पाति पे नहीं होता, उनका एक हर आदमी का एक निश्चय होना चाहिए। जैसे अर्जुन का था ना कि आंख को भेदना है, उसी तरह हमारे पब्लिक भी समझ रही है कि उसका जो हेड किया है नीतीश कुमार जी, उनकी सोच और विजन को पूरे बिहार की जनता जानती है। खास करके महिलाओं, हम अति पिछड़ा समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है कि जिसकी वजह से आज हमारे लोग मतलब जगह हैं, समझिए। तो ये सब जो हो रहा है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज हम सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं, ये सब उन्हीं का दिया हुआ, तो सब हमारे लोग समझ रहे हैं। इसका परिणाम भी आपको देखने को मिले। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां जिला कारागार में बंदियों ने बहनों की मुलाकात को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम सुविधाएं बहनों के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसको लेकर बहनों में गजब उत्साह दिखाई दिया था। आपको बता दें कि बहनों के लिए कराई जा रही इस व्यवस्था को लेकर भाइयों के द्वारा भी जेल सुप्रिंटेंडेंट की जमकर प्रशंसा की गई। बताया जा रहा है कि रविवार के दिन जिला कारागार में बंदियों से कोई मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन विभागीय आदेश को ध्यान में रखते हुए त्योहार को लेकर भाइयों को बहनों से मिलने के लिए विशेष कानून का पालन किया गया, जहां पर बहनों ने अपनी भाइयों को राखी बांधी। छोरी वाली बहन से वाली मुलाकात में बाहर की व्यवस्था सही कर रखी है, भीतर भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बाहर बहनों के लिए पकौड़े समोसे बोमोसे सभी व्यवस्था कर रखी है। भीतर भी
सब मिठाइयाँ बिक रही हैं। हमारे अच्छे टाइम पे अच्छी चीज़ जो बनी है जेल में भीतरी की मिठाई दवाई जा रही है सुविधा। कौन सा त्यौहार है आज? आज भैया दो दे भैया और संडे वाइज में मुलाकात बंद रहती है, लेकिन फिर भी मुलाकात बंद ना करवा रखी, बहन भैया से मिलवा रहे और अच्छा टाइम दे निकलवा के अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बैठा रखी है। बहन से बातचीत हुई? कितने दिनों बाद बहन से बातचीत हो पाई है? बहन के बाद अब भीतर भी कौन है। भाई दूज के पर्व पर आज चूँकि रविवार की स्थिति थी तो रविवार में सामान्य रूप से कारागारों में मुलाकात के प्रतिबंधित रहती है, परंतु भैया दूज के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आज रविवार को भैया दूज की मुलाकात अनुमन्य की गई है जेल मैनुअल में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में। और कारागार में समस्त महिलाओं को जो है प्रवेश दिया जा रहा है अपने भाइयों के साथ भाई दूज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए, जिसके अनुक्रम में जिला कारागार अलीगढ़ में बाहर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, आंतरिक रूप से भी हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और कारागार स्तर पर ही मिष्ठान इत्यादि की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रबंध करते हुए कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कारागार के बाहर अपराध निरोधक समिति के माध्यम से जलपान की व्यवस्था की गई है, जिसमें बहनें बाहर सुरक्षित तरीके से जलपान करते हुए उनके समय के अनुसार अपना कारागार में प्रवेश पाएंगे। मुझे यहाँ करीब 8-9 महीने हो गए और पिछला भी जो रक्षाबंधन का त्यौहार का तब भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी आपके साथ में, और अब भैया दूज पर भी इनकी जो व्यवस्था है वास्तविक निंदनीय करने योग्य है। करीब मेरे अंदाज से वो जब यहाँ से कैदी जो गए हैं करीब मेरे अंदाज से 1 घंटे या सवा घंटे का टाइम खूब दे रहे हैं मिलने के लिए बहनों के लिए, और दोस्तों बहुत ही अच्छा सिस्टम किया है इन्होंने, विशेष शानदार, इसकी मैं घोर प्रशंसा करूँगा। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अमीर नगर में मोहिद्दीनपुर गांव के निकट एक बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि बोरिंग के कुएं में मिट्टी धंस गई, जहां करीब 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपको बताते चले कि लगभग 20 फीट गहरे बोरिंग के गड्ढे में 2 व्यक्ति ईंटें निकाल रहे थे। अचानक गड्ढा ढह जाने से दोनों व्यक्ति मिट्टी के मलबे में दब गए। एक को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां रेस्क्यू के दौरान कड़ी मशक्कत के बाद दूसरे व्यक्ति को भी बाहर निकाल लिया गया, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि उसकी मौके पर ही जो है वो मौत हो गई है। खनीदाना थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव में तालाब में मछली पकड़ने गए एक 45 साल के युवक की मौत करंट लगने से हो गई। मौके पर पुलिस को मृतक के हाथ में बिजली का तार चिपका हुआ मिला था। जानकारी के मुताबिक भरतपुरा का रहने वाला 45 वर्षीय मिट्ठू लाल जाटव का शव आज सुबह तालाब के किनारे मिला था। इसके हाथ में बिजली का तार चिपका हुआ मिला था। बताया गया है कि इस तालाब पर लोग बिजली का तार डालकर मछलियों को मारने का काम करते हैं। वहीं बिजली का तार मिट्टू के हाथों में चिपका हुआ मिला था। उस तार का इस्तेमाल तालाब में करंट फैलाने के लिए किया जाता है। हालांकि बिजली के इस तार को मिट्टू खुद तालाब में डालने का प्रयास कर रहा था या फिर किसी के अन्य के द्वारा डाले गए बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से उसकी मौत हुई है। खनीदाना पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से जो है वो जांच कर रही है। अछरौनी भरतपुरा। ये डेड बॉडी लेके आए हो? हाँ। क्या पूरा मामला है? जी पाँव फिसल गया है, करंट लग गया। करंट लग गया? हाँ। कौन सी जगह पे? ये मिट्ठूलाल जाटव हैं जी भरतपुरा के। ये अपने कुआ पर बसने के लिए गए थे, तो घर परिवार वालों को तो पता नहीं था। अब ना जाने हुआ इनका क्या प्लान बना या कोई साथ में था नहीं था। तो जहां इनकी जो डेड बॉडी मिली, जब ये घर पे नहीं आया तो घर के लोगों ने तलाश की। जब ये वहाँ देखते देखते गए, एक नाले के पास थोड़ा सा पानी है वहाँ पे, तो एक लाइट का तार डला हुआ है, एक डंडे से लपड़ा हुआ है और वहीं पर इनकी डेड बॉडी मिली। तो उससे अंदाजा, और एक उंगली जली है, तो ये अंदाजा इसलिए भी लगाया जाता है कि करंट लगने से डेथ हुई है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये अकेले थे या कोई और था। अब ये कोई क्लियर नहीं है। रायबरेली के डलमऊ थाना इलाके में रिटायर्ड फौजी को पुलिस पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद सेना के एक्स सर्विसमैन का संगठन बैटनर ऑर्गेनाइजेशन जिले के पुलिस अधीक्षक से मिला है।
हम आपको बता दें कि दीपावली के दिन डलमऊ थाना इलाके के घुरबारा चौकी अंतर्गत पटाखा खरीदते समय दो पक्ष में विवाद हुआ था। पुलिस सूचना पाकर दोनों पक्ष को थाने ले आई थी। पुलिस के मुताबिक यहां चाहर सिंह पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया तो चौकी इंचार्ज ने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि मौके पर पहुंचे चाहर सिंह के पिता रिटायर्ड फौजी ने चौकी इंचार्ज पर ही हमला कर दिया। इस बीच थाने से पहुंची अतिरिक्त फोर्स ने इंदल सिंह समेत उनके 5 साथियों को हिरासत में ले लिया। अगले दिन जेल भेजे जाने से पहले इंदर सिंह ने पुलिस अभिरक्षा में वाइट दिया था। उसके साथ चौकी पर अमानवीय व्यवहार हुआ है और जमकर उसके साथ मारपीट की गई है। इस बयान के बाद ही एक्स सर्विसमैन का ऑर्गेनाइजेशन पुलिस अधीक्षक से मिला हुआ जो है वो बताया जा रहा है। ली गई है और उससे आप कितने सेटिस्फाइड? जी, ये प्रकरण की जानकारी कल जब सुबह हम लोग को वहाँ लखनऊ में पूरी हुई, उसके बाद मीटिंग हुई और उसके बाद ये हुआ कि पहले हम लोग इंदल के गांव जाएंगे, उसके बाद चौकी भी जाएंगे और समय रहा तो एसपी साहब से ही मुलाकात करेंगे कि पूरे प्रकरण की जानकारी क्या है। क्योंकि देखिए मीडिया में जो आ रही है उसको वास्तविकता न मानते हुए ग्राउंड रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी था। हम लोग उनके गाँव भी गए, उसके बाद उस चौकी में भी गए, उन चौकी इंचार्ज से भी हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद आज हम एसपी साहब के पास भी आए। तो जो वार्तालाप हुई है उसमें कुछ चीज़ों पे हमारी असहमति थी, जिस पे हमने ये निवेदन किया कि इस प्रकार का ये कार्य करेंगे, जिसके लिए हमें इस बात की खुशी है कि इस पे सहमति हो गई है और उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे न्यायोचित कार्य होगा। ली गई है और उससे आप कितने सेटिस्फाइड? ये 31 तारीख को एक घटना डलमऊ थाना क्षेत्र में हुई गुरुवारा चौकी में, जिसमें 2 लड़कों के ग्रुप में आपस में झगड़ा हुआ। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस उसमें दोनों पक्ष को लेके चौकी पे आई, पूछताछ चल रही थी। तभी उसमें एक पक्ष जो घायल था चाहत के पिताजी चौकी पे आए और उस दौरान उनका नाम इंदल सिंह है। उस दौरान चौकी इंचार्ज और उनके बीच में आपस में हाथापाई हुई। उसका वीडियो भी एक वायरल हुआ है, जिसके संदर्भ में अलग से चौकी इंचार्ज के द्वारा इंदल सिंह एवं उसके साथियों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया गया। इंदल सिंह आर्मी से रिटायर्ड हैं, कर्मी हैं। उसी संदर्भ में आज ऑर्गेनाइजेशन आया है, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ से उनके पदाधिकारी आए हैं, श्री शैलेंद्र जी मेरे साथ में हैं और इनके द्वारा मांग रखी गई है, कुछ मांगे रखी गई हैं, जिसमें प्रमुखतः निष्पक्ष पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग इनकी पहली है। दूसरी मांग ये है कि किसी भी प्रकार की अनावश्यक पुलिस के द्वारा दबिश या रेड रात्रि इत्यादि में महिलाओं या बच्चों के खिलाफ या घर वालों के खिलाफ ना की जाए। तीसरी डिमांड ये है कि विवेचना यदि थाना डलमऊ के अलावा किसी अन्य थाने पर करा दी जाए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, तो ये भी डिमांड इनकी पुलिस के द्वारा स्वीकार्य है, किसी अन्य थाने से निष्पक्षता बनाए रखने के लिए करा ली जाएगी। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।